इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां कोरोना के कहर के बीच अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बड़ा फैसला लिया है। सामूहिक अवकाश लेकर कल से होम क्वारंटीन होंगे सभी अधिकारी कर्मचारी। मंत्रालय, महानदी भवन और एचओडी बिल्डिंग को सील करने की मांग की जा रही है। पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की भी मांग की गई है। कोरोना की चपेट में आ चुके हैं 221 कर्मचारी, जिनमें से 8 की मौत हो गई है। ये फेडरेशन ने जानकारी दी है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस भवन को, नवा रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए और जितने भी कार्यालय हैं उसमें 14 दिन का अवकाश घोषित किया जाए। सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है। पूरे हमारे प्रदेश भर के, सिर्फ मैं इसी नवा रायपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों कर्मचारियों में बहुत ही आक्रोश व्याप्त है। इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे हमारे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी अपने परिवार का परवाह न करते हुए अपने जान को जोखिम में डालकर जो है दिन रात संक्रमण को फैलने की रोकने के लिए काम कर रहे हैं। आज हम लोग ये तय किए हैं कि हम जो है कल से हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे मंत्रालय के हो चाहे इंद्रावती भवन के हो, सभी साथी जो है सामूहिक अवकाश की सूचना हम लोग होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के जो है अवकाश स्वीकृत करने के लिए एक आवेदन प्रारूप हमने बनाया है। ठीक। और उसके अनुसार जो है हम लोग सभी अधिकारी कर्मचारी हम लोग जो है अपने अपने विभाग प्रमुख को आवेदन देंगे और कल से 14 दिन के लिए अवकाश में चले जाएंगे। नाम बताएं। कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। तो छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से ये कहा गया है कि 14 दिन का होम क्वारंटीन करेंगे और सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। लगातार ये मांग की जा रही थी कि मंत्रालय, महानदी भवन और एचओडी बिल्डिंग को सील किया जाए, लेकिन सील नहीं किया गया। सरकार ने नहीं सुना। पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की भी मांग की जा रही थी, लेकिन अब ये खुद फेडरेशन का कहना है कि अधिकारी कर्मचारियों में आक्रोश है क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं और इसी आक्रोश के बाद अब फैसला लिया गया है। सामूहिक अवकाश लेकर कल से होम क्वारंटीन होंगे सभी अधिकारी कर्मचारी। कोरोना के कहर के बीच अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने ये बड़ा फैसला किया है, बड़ा ऐलान किया है। सामूहिक अवकाश लेकर कल से होम क्वारंटीन हो जाएंगे सभी अधिकारी कर्मचारी। मंत्रालय, महानदी भवन और एचओडी बिल्डिंग को सील करने की भी मांग ये लगातार कर रहे थे। पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की भी मांग इन अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। कोरोना की चपेट में अभी तक आपको बता दें 221 कर्मचारी आ चुके हैं और 8 की मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लंबे समय से मांग कर रहे थे अधिकारी, हालांकि काम भी कर रहे थे और एक डर भी था, खौफ भी था कि कहीं वो संक्रमण में ना आ जाए, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि कई अधिकारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब दूसरे अधिकारी कर्मचारी जो लगातार कार्य कर रहे हैं उनमें डर है। पहले से मांग की जा रही थी, सरकार ने मांगे नहीं सुनी, तो अब खुद ये फैसला छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने लिया है। 14 दिन के अवकाश पर जा रहे हैं, होम क्वारंटीन हो रहे हैं अधिकारी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इनकी मांग जैसे ही संक्रमण की शुरुआत हुई और पिछले एक हफ्ते में संक्रमण का दायरा मंत्रालय, महानदी भवन और उसके साथ साथ एचओडी बिल्डिंग, मतलब जो इंद्रावती भवन है, वहां पे बढ़ा है। लगातार वहां पे जांच शिविर लगाकर जांच भी की जा रही है और जैसे ही जांच का सिलसिला तेज हुआ है वैसे ही संक्रमण का दायरा भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मतलब कि संक्रमित जो वहां पे काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी है वो सामने निकल के आने लगे। दूसरी तरफ लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया कि लगातार जो अधिकारी फेडरेशन के, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जो लोग हैं वो सरकार से मांग कर रहे थे कि वहां पे अवकाश की व्यवस्था की जाए। विशेष तौर पे मंत्रालय और साथ साथ महानदी भवन के साथ साथ जो इंद्रावती भवन है वहां को भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करके सील किया जाए और कामकाज बंद किया जाए, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना गया। आज उन्होंने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में उन्होंने फैसला लिया है कि 14 दिनों के लिए, अगले 14 दिनों के लिए वो सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं और 14 दिनों तक वो होम क्वारंटाइन रहेंगे। इसके लिए वो तमाम अपने अपने विभागाध्यक्षों को सामूहिक अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हैं और अवकाश की मंजूरी लेने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे जो भी अब स्थिति रहे, अब अगले 14 दिन तक वो काम नहीं करेंगे और घर पे होम क्वारंटाइन रहेंगे 14 दिनों तक और सामूहिक अवकाश ले रहे हैं। मतलब एक बड़ा ऐलान अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से किया गया
गया। मतलब कि मंत्रालय, महानदी भवन और इंद्रावती भवन जो ओएचओडी का है, वहां पे अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन के से जुड़े जो तमाम अधिकारी कर्मचारी है वो कल से आना बंद कर रहे हैं। ऐसे में ये मानकर चला जाना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे कामकाज होंगे जो प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया ठोस, ये उनका कहना है। इस वजह से उनको मजबूरन ये एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। लेकिन सत्यप्रकाश, ये कोई सरकार का फैसला नहीं है, ये कोई सरकारी फैसला नहीं है, ये मिलजुल कर ऐलान किया गया है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से और कहा गया है कि वो कल से नहीं आएंगे। ऐसे में सरकार क्या कदम उठा सकती है अब आगे जाकर? क्या उनकी मांगों को अब माना जाएगा या फिर अधिकारियों से कुछ बातचीत की जाएगी समझाइश के तौर पर? देखिए, अनुमान इसी बात का है कि कोई बीच का रास्ता, कोई बीच का जो है वो हल निकालने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से लगातार कोशिशें ये की जा रही थी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा कि किसी चीज को लेकर एक राय बने, लेकिन वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कंटेनमेंट इलाका घोषित करके मंत्रालय, महानदी भवन और इंद्रावती भवन को सील करने की भी मांग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा है। लेकिन ये बड़ी मांग थी। सरकार चूंकि कई सारे ऐसे कामकाज होते हैं जो निपटाने भी जरूरी है, तो इस मांग को नहीं मान पा रही। लेकिन अब जिस तरह से ये घोषणा इन्होंने की है उससे ये जरूर है कि हो सकता है कोई बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गया। अगर तब भी बातचीत का रास्ता नहीं निकले तो हो सकता है कोई कार्रवाई के लिहाज से कोई कदम भी बढ़ाते हुए सरकार कहीं दिखाई दे। सत्यप्रकाश, ये कह सकते हैं कि काम प्रभावित होगा अगर बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार सामने आती है और अधिकारी कर्मचारी नहीं मानते हैं, तो उसके बाद सरकार कार्रवाई को लेकर भी आगे बढ़ सकती है, ये रास्ता भी अपना सकती है कि इन अधिकारियों को एक बार कुछ चेतावनी दे दी जाए कार्रवाई को लेकर। बिल्कुल, देखिए, कारण बताओ नोटिस भी जारी हो सकता है, कोई चेतावनी भी जारी हो सकता है अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इस सबसे बेपरवाह हैं कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि उनके अंदर डर है, उनके अंदर संक्रमण का खतरा है। और जिस तरह से वो बात भी कर रहे थे या जिस तरह से वापस में भी बात कर रहे थे या मीडिया से भी बात जब उन्होंने की, तो साफ झलक रहा था। और उन्होंने इस बात को बताने की भी कोशिश की कि उन सबके बीच बहुत ज्यादा दहशत है, बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि वो जो जहां एक साथ काम कर रहे हैं, हजारों की तादाद में कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, और ऐसे में किससे किसको संक्रमण हो जाए ये खतरा लगातार बना रहता है। और इस डर और दहशत की वजह से उन्हें ये फैसला लेने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ये अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तमाम अधिकारी कर्मचारियों का तर्क कहीं ना कहीं है। तो सरकार के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों का भी अपना तर्क नजर आ रहा है। और सत्यप्रकाश, अगर हम काम की बात करें अब, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी दफ्तर में नहीं पहुंचेंगे, मंत्रालय नहीं पहुंचेंगे, एचओडी बिल्डिंग नहीं पहुंचेंगे, कितना ज्यादा काम प्रभावित होगा? इससे क्या दिक्कतें सरकार के सामने आ सकती हैं? अगर 14 दिन का पूरा क्वारंटीन ये करते हैं तो फिर क्या क्या दिक्कतें आएंगी? काम कितना पेंडिंग हो जाएगा? देखिए, काम तो प्रभावित होगा और कई सारे ऐसे काम हैं, कई सारे ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है सरकार की, कुछ परियोजनाओं पे काम हो रहा है लगातार। कई सारी फाइल ऐसी होती हैं जिन्हें किसी आपात स्थिति में भी बेहद ज़रूरी होता है कि उसे जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, उस पर मुहर लगे। तो ऐसे बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं मंत्रालय स्तर पे भी, और एचओडी भवन जो है वहाँ पे भी जो अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं उनके भी जो बेहद ज़रूरी होते हैं। ऐसे में हालांकि बीच में लॉकडाउन के दौरान कुछ दिनों के लिए ये दोनों भवन बंद भी किए गए, लेकिन उसके बाद फिर एक लिमिट संख्या से अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया भी जाने लगा। लेकिन जिस तरह से संक्रमण का दायरा पिछले एक हफ्ते के दौरान बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं डर और दहशत का माहौल कर्मचारी अधिकारियों के बीच है। और ये बड़ी वजह है कि उन तमाम स्थितियों को दरकिनार करते हुए भी वो होम क्वारंटाइन पे जाने के लिए सामूहिक अवकाश जो है वो ले रहे हैं। हालांकि सरकार इस मसले पे किस तरह से इसे देखेगी और आगे कैसे इसे हैंडल करेगी, ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है और कैसे समझाइश दी जाती है अधिकारियों को, कैसे पूरे मामले को लेकर मैनेज करती है सरकार, ये देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।